अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे कार्बनाइजिंग को। कार्बनाइजिंग इज़ अ प्रोसेस विच इज़ यूज्ड टू रिमूव impurities involved by using strong acid such as सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम वूल में से जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको रिमूव करने के लिए स्ट्रॉन्ग एसिड का यूज़ करते हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसमें जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो हैं एसिडिफिकेशन, ड्राइंग या फिर बेकिंग, क्रशिंग, डस्टिंग, न्यूट्रलाइजेशन। ये इसके कुछ स्टेप्स हैं जो कार्बनाइजिंग में इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद है प्री ट्रीटमेंट ऑफ मैन मेड फाइबर। Synthetic fiber are usually free from natural impurities but they contain secondary impurities। मतलब जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं नेचुरली तो उनमें कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं होती, वो उनसे फ्री होते हैं आम तौर पर, लेकिन उनमें सेकेंडरी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, मतलब सेकेंडरी इम्प्योरिटीज़। उसके बाद है स्काउरिंग कंडीशन, पॉलीस्टर। इसमें हम पढ़ेंगे पॉलीस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, विस्कोस। पॉलीस्टर स्काउरिंग कैन बी कैरिड आउट इन अल्कली। मतलब जो इसमें जो स्काउरिंग कंडीशन है वो अल्कलीज में कैरिड आउट की जाती है। नायलॉन माइल्ड अल्कलाइन विद प्रेजेंस ऑफ आयनिक सरफेक्टेंट। जो आयनिक सरफेक्टेंट होते हैं माइल्ड अल्कलाइन होते हैं आयनिक सरफेक्टेंट की प्रेजेंस में। एक्रिलिक सेंसिटिव टू अल्कलाइन सॉल्यूशन, मतलब ये अल्कलाइन सॉल्यूशन के लिए सेंसिटिव होते हैं। विस्कोस कैन बी स्काउर्ड बाय आयनिक एंड नॉन आयनिक सरफेक्टेंट। जैसे नायलॉन माइल्ड अल्कलाइन होता है आयनिक सरफेक्टेंट की प्रेजेंस से, ये स्काउर्ड होते हैं आयनिक और नॉन आयनिक सरफेक्टेंट से। उसके बाद है ब्लीचिंग कंडीशन। पॉलीएस्टर सोडियम क्लोराइड इज़ एसिडिक पीएच। मतलब जो इनकी ब्लीचिंग कंडीशन में जो सोडियम क्लोराइड होता है वो उसकी पीएच एसिडिक होती है। नायलॉन शुड बी ब्लीच्ड इन एसिडिक कंडीशन। एसिडिक कंडीशन में जो नायलॉन है वो ब्लीच्ड हो सकता है, मे बी कैसा पॉसिबल है। एक्रिलिक ब्लीच्ड विद सोडियम क्लोराइड इन एसिडिक पीएच। ये सोडियम क्लोराइड के साथ एसिडिक होता है, मतलब इसकी पीएच एसिडिक होती है। विस्कोस ब्लीच्ड विद NaOCl एंड H2O2। ये NaOCl और H2O2 के साथ ब्लीच्ड होता है। हीट सेटिंग इज़ अ हीट ट्रीटमेंट अप्लाइड फॉर फाइबर मेड फॉर सिंथेटिक थर्मोप्लास्टिक फाइबर। मतलब ये एक हीट सेटिंग एक हीट ट्रीटमेंट होता है जो कि उस फाइबर के लिए अप्लाई किया जाता है जो सिंथेटिक थर्मोप्लास्टिक फाइबर के लिए बनाया जाता है। इन दिस प्रोसेस फाइबर इज़ हीटेड इन हीटिंग जोन विद स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड टाइम। इस प्रोसेस में जो फाइबर होता है उसको हीटिंग जोन में एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और एक स्पेसिफिक टाइम में हीट किया जाता है। ये हो गया हीट सेटिंग। उसके बाद है डाइंग प्रिंसिपल। द एम ऑफ डाइंग इज़ टू कलरेशन द सबस्ट्रेट। जो डाइंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, उसका जो मकसद होता है वो ये होता है कि जो सबस्ट्रेट है उसको कोई कलर दे देना, उसकी कलरेशन कर देना। द कलर शुड बी यूनिफॉर्म, मतलब जो कलर होता है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। द सबस्ट्रेट में भी डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज। जो सबस्ट्रेट होता है उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, या तो वो सबस्ट्रेट हाइड्रोफिलिक होता है या फिर हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफिलिक सबस्ट्रेट में जो एग्जांपल्स आती हैं वो वूल, कॉटन और सिल्क की आती हैं, और हाइड्रोफोबिक में जो एग्जांपल्स हैं वो पॉलीअमाइड, पॉलीओलिफेन एंड एक्रिलिक की आती हैं।
ये डाइंग प्रिंसिपल हो गया। उसके बाद है ड्राइंग प्रोसेस। ड्राइंग प्रोसेस इज़ इन्वॉल्व्ड इन 3 कैटेगरीज। जो ड्राइंग प्रोसेस होता है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, कंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस और सेमी कंटिन्यूस। ये जो 3 प्रोसेस होते हैं ये ड्राइंग में इन्वॉल्व होते हैं। कंटिन्यूस ड्राइंग एमिंग इज़ अ हाई प्रोडक्शन, मतलब हाई प्रोडक्शन इसका मेन एम होता है। मोस्ट सूटेबल फॉर वूवन फाइबर्स, वूवन फाइबर्स के लिए ये सूटेबल होता है। द मशीन लेंथ कंट्रोल द स्पीड, जो मशीन की लेंथ होती है वो स्पीड को कंट्रोल करती है कि मतलब स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए, ये मशीन की लेंथ डिपेंड करती है। कंसिस्ट ऑफ डाइंग एप्लीकेशंस, डाइंग एप्लीकेशंस इस पर कंसिस्ट करते हैं। सेमी कंटिन्यूस डाइंग consist of pad batch, pad jig, pad roll, cotton linen and viscous reactive dyeings। मतलब जो सेमी कंटिन्यूस डाइंग होती हैं वो इन चीज़ों पर कंसिस्ट करती है। डिसकंटिन्यूस डाइंग, डिसकंटिन्यूस डाइंग में ऑल डाइज क्लासेस होती हैं। जितने भी डाइज होती हैं वो क्लासेस होती हैं। ऑल टाइप्स ऑफ फाइबर, हर तरह के फाइबर इसमें यूज़ हो जाती है। मोस्ट कॉमन मेथड यूज्ड फॉर डाइंग, मतलब जो सबसे कॉमन मेथड होता है, जो सबसे इजी वे होता है डाइंग का, वो डिसकंटिन्यूस डाइंग होता है, मोस्टली यूज़ किया जाता है।